बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिफरान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हर किस्म के हालात और ख़बरों से जो अंदरूनी और बैरूनी से बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आप लोगों को हर किस्म की मालूमात मिल सकें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक तो कतर में बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले शुरू हैं फ़ुटबॉल के फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के, और एक पाकिस्तान में जो कप शुरू है। अब उसको आप जिसका भी, लेकिन सियासी कप है, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इसमें एक खिलाड़ी है जो कि कई लोगों की नज़र में बहुत अनाड़ी है। पाकिस्तान छोड़ के, हमेशा पाकिस्तान छोड़ के भाग जाने में वो खैर चाहते हैं और खैर उसी में मुझको मिलता है मियां नवाज़ शरीफ साहब को। तो जब वो गए बीमारी के बहाना बनाकर, तो वहाँ उसके ढेरे मतलब है तकरीबन कई सालों से पड़े हैं और डॉक्टर उसको इलाज यानी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि पाकिस्तान वापस जाए, यानी सफ़र से इजाज़त मना कर रहे थे। लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको पर लग गए और डॉक्टरों ने उसको कहा कि आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जहाज़ का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना हो बल्कि यूरोप की तरफ हो। दूसरी तरफ उसकी बेटी है, वो भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। उसने कहा कि मैं जाकर मियां साहब को लाऊंगा और फिर यहाँ एक इनकलाब बर्पा होगा, और ये मियां साहब की कमी की वजह से हम हार गए ज़िमनी इलेक्शन में। और कुछ बिकाओ झुकाओ सहाफ़ी भी उसका वो बहाना बनाते थे, वहाँ जाकर उससे मिलते भी थे, फिर आते थे, कहते थे कि बीमार है, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, वरना वो तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा। हर पाकिस्तानी के साथ उसका जो है ना दिल धड़कता है, पाकिस्तान आने के लिए वो तरसता है, बेताब है, और मतलब एक ऐसा समझते थे जैसे बस जैसे आया और फिर सब कुछ फतह कर लेगा। तो वो जो है ना MPAs वो MNAs जो यही बातें करते उसको डूब मरना चाहिए, शर्म का मकाम है उसके लिए। मियां साहब चले गए यूरोप के 5-6 ममालिक के दौरों पर। अच्छा, बाकी ये जो है ना एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ ये जो सैर सपाटे हैं ना, ये तो पहले दिन से वो करते थे। कभी काफ़ी पीकर, कभी जिम में, कभी दूसरी जगह वो नज़र आते थे। लेकिन अभी तो उसका जो है ना सही पता चल चुका है कि वो बीमार नहीं है, बहाना बनाकर वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ मसला क्या बना, जब तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी वजह जो वो लंदन छोड़ गए, और उसने पुलिस में भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया और ये कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान पर हमला करने का मंसूबा इन्होंने बनाया था। तो इस वजह से मतलब है मुमकिन तो यही है कि वो लंदन छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि फिर शायद वो गिरफ़्तार भी हो जाते, जिसकी वजह से वो अभी उसने इसी में खैर जो है ना उसको नज़र आई कि लंदन छोड़ दें। दूसरी वजह आर्मी चीफ़ की तैनाती भी है, क्योंकि वो हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है कि जो भी जिस इदारे का भी सरबरा हो मेरी उंगलियों पर नाचे और मैं जो कहूँ वो उसके उसी में हाँ मिलाएं। यानी ये लोग बादशाहत की तरह ज़िंदगी गुजारते, वो ये ना के कायल नहीं है, वो ये यस के कायल है, वो बस जो कहें बस सामने वाला हाँ कहें। दूसरी तरफ ये भी सुनने में मिला है कि नवाज़ शरीफ की जो जायदादें हैं लंदन में वो अब बेचने की फ़िक्र में है और किसी दूसरा ठिकाना ढूंढने की चक्कर में है। शायद ये 5-6 ममालिक का दौरा भी इसलिए कर रहे हैं कि किस मुल्क में हम अपना ठिकाना दूसरा बना लें। पाकिस्तान तो खैर वो कमाई का ज़रिया है, कमाने के लिए, जैसे हमारे लोग सऊदी, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन दूसरे ममालिक में जाते हैं, कमाते हैं और फिर वापस पैसे पाकिस्तान लाते हैं। तो इन लोगों के लिए कमाने की जगह पाकिस्तान है, यहाँ से कमाते हैं दूसरे ममालिक में ले जाते हैं। तो ये तो एक हकीकत है। तो ये भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी वजह तो ये भी वजह है कि लंदन में उन लोगों का रहना भी मुश्किल हो कर दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। हमेशा वहाँ उसके फ्लैट के आगे जाकर चोर है, मरियम का पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है, सब चोर हैं, पूरा टब्बर चोर है, और मतलब है जब निकलने के लिए भी उसको जी नहीं चाहता कि हम निकलें। तो बहरकैफ एक तो ये वजह है। तो ये सब कुछ है जिसकी वजह से वो लंदन छोड़ गए हैं। दूसरी बात आप लोगों ने भी देख लिया होगा, अहमद नूरानी ने एक रिकॉर्ड पेश किया है, और जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो
اثاثوں میں، اس کی فیملی کے اثاثوں میں جو بیج بہا ہوشربا اضافہ ہوا ہے ایک عجیب قسم کی، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی بہو جب مطلب رخصتی سے تقریباً کچھ دن پہلے ارب پتی بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے نا وہ بیوی یعنی اس کے خاندان میں عجیب اضافہ ہوا ہے، اور 12.7 ارب یہ بھی اس کے ریکارڈ میں موجود ہے، یعنی فیملی ممبرز کے۔ تو آرمی چیف کی بیوی کے بارے میں حیران کن اضافہ ہو چکا ہے۔ تو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یعنی اس کا نیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا، آپ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس ڈار نے جو وزیر خزانہ ہے اس نے کہا کہ اس کا انکوائری ہو جائے، یا یہ تو انکوائری ہو یا کچھ ہو، اگر غلط ہے تو اس پر مقدمہ، اگر صحیح ہے تو پھر تو آپ کی وجہ سے یہ کیونکہ سارا قصور آپ کا ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ ہر چیز تو آپ کے اندر ہے، کیسا یہ ریکارڈ احمد نورانی کے پاس پہنچا، آپ اسی میں ملوث ہیں اگر اپنے آپ کو چھڑانے کے، لیکن صرف دکھاوا ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ لوگ پھر اسی پر حملہ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کریں گے، تو یہ حملے کی پھر دوسری کڑی ہے جو آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ آج جو ہے نا سعودی عرب اور ارجنٹائن کا میچ ہوا، زبردست میچ ہوا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے میسی نے پہلا گول کیا، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یک طرفہ میچ ہوگا اور ارجنٹائن بہت آسانی سے جیت جائے گا، لیکن بہت جلد سعودی عرب نے گول کر کے میچ برابر کر دیا، اور پھر چند منٹوں بعد دوسرا گول کر کے برتری سعودی عرب کو دلا دی، اور یہی برتری پھر جیت میں تبدیل ہو گئی۔ اور پورے یعنی مطلب یہاں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو کمنٹیٹر تھے سعودی عرب کے کمال کی کمنٹری کر رہے تھے، یقین مانو سمجھ بھی نہیں، لیکن اس طرح لگ رہا تھا جیسے جو سننے والے تھے جیسے وہ سب کھیل رہے ہیں، اور شاید اس کے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک کمنٹری سن رہے تھے جس کی وجہ سے اتنی لگن، اتنا جذبہ تھا، وہ مطلب ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ سامنے کون سی ٹیم ہے، کون سے بڑے کھلاڑی ہیں، صرف جذبہ اور اپنے ملک کی خاطر اپنے بس زور لگا کے، تو یقین مانیے کمال کا فتح حاصل کیا۔ پورے پاکستان میں بھی خوشیاں منائی گئی، سعودی عرب میں بہت خوشیاں منائی گئی، قطر کے امیر نے بھی مطلب ہے سعودی کا جھنڈا لہرایا، تو بھر کیا سعودی عرب کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو سعودیہ کے سپورٹر ہیں اس کو بھی مبارک ہو، جو اس کے مخالفین ہیں اس کو صبر کی تلقین ہے۔ آنے والے میچز میں بھی دیکھا جائے گا، تو بہت زبردست میچ جا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا یونٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اسلامی ممالک میں بہت بڑا یونٹ کھیلنے ہونے جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر و عافیت سے گزارے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا پاکستان زندہ باد۔